जो कथा करवाते हैं ना आयोजक लोग, उन्होंने हमको बताया, जिन आयोजकों ने उनकी कथा करवाई है बहनों की, उन्होंने बताया कि इतने का मेकअप का उनका सामान आया और इतना रोज वो मेकअप करके कथा पर बैठती थी। बाल ऐसे होने चाहिए। हाँ? देखना आप टीवी पर देखो, आप तो सब जानकार हो, हमको थोड़ी इतना ज्ञान है इस विषय में, आपको ज्यादा ज्ञान है कि ये मेकअप करके बैठी है कि नहीं, हाँ? बाल कैसे करवा कर बैठी है। तो क्या व्यासपीठ इसलिए है अब ये महान गादी जिसकी बराबरी आज राजसत्ता भी नहीं कर सकती है, क्या ये इसलिए बची हुई है कि फैशन के मारे लोग आकर के अब कथा करेंगे? जो विषय का ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, और दिखने में बढ़िया होना चाहिए, आवाज अच्छी होनी चाहिए। इस हिसाब से तो इस विधि से अगर चलें तो सुखदेव जी को कथा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, उनको तो कटिंग भी नहीं हुई थी बालों की, उनके तो घुंघराले अलकावली थी बड़ी बड़ी, और एक कपड़ा उन्होंने शरीर पर नहीं धारण किया। शरीर पर मेला कुचेला ऐसा शरीर हो रहा था, पसीने पर धूल चिपक गई और ऐसा लगता था जैसे कोई पागल हो। आत्मा का वस्त्र सुखदेव जी ने शरीर को कहा, और वस्त्र के ऊपर वस्त्र कौन पहनता है? परीक्षित, इसलिए मैं वस्त्र नहीं पहनता। इतने महान त्यागी ऐसे परमहंस की संहिता को आज टाइम पास का एक माध्यम बना दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पढ़ोगे तो सब याद रह जाएगा। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में आपको सब याद हो जाएगा, और फिर कथा में ज्यादा आनंद आएगा। फिर आप जब कथा में जाकर बैठोगे तो आपको पढ़ते समय कोई चीज समझ में नहीं आई, और आप कथा में किसी ज्ञानी ब्राह्मण से कथा सुनोगे और फिर समझोगे कि इसका अर्थ ये है, तो ज्यादा आनंद आएगा कि उस दिन जब मैं पढ़ रही थी तब तो मुझे समझ में नहीं आया, आज देखो इसका अर्थ समझ में आया। तो 12 स्कंद की ये संहिता है, इसलिए 12 अध्याय रोज पढ़ा जाएगा। वैसे तो अगर आपके पास समय की कमी है तो एक अध्याय भी पढ़ सकते हो, 2 अध्याय भी पढ़ सकते हो, 3 भी पढ़ सकते हो, किंतु यदि कोई काम आपको करना है घर का, अर्थात आपकी कोई समस्या को हल करना है, आपकी कोई विशेष इच्छा है, आपको कुछ चाहिए भगवान से, तो 12 अध्याय करने पड़ेंगे। समय एक रखना पड़ेगा, सुबह तो सुबह, दोपहर तो दोपहर, शाम तो शाम। भागवत में बहुत छूट है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सुबह ही पढ़ना पड़े। आपको लगता है दोपहर में हमको समय है 1.5 घंटे का, तो दोपहर में पढ़ो। शाम को समय है तो शाम को एक घी का दीपक लगाकर भगवान के सामने, यदि कोई इच्छा है और भगवान से कुछ चाहते हो तो 12 अध्याय, और यदि कोई इच्छा नहीं है किंतु केवल अपना ही उद्धार करना है तो आप स्वेच्छा से, आराम से आधा अध्याय भी पढ़ो, आधा पेज भी पढ़ो तो भी चलेगा। कई माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, ना पढ़ सके, तो घर में बच्चे हैं, उनसे कह सकते हैं कि हमको थोड़ा सा ये सुना दो। द्वादश स्कंध संहिता श्रीमद् भागवत केवल 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको श्रीमद् की उपाधि प्राप्त है। एक तो भगवान की गीता जी, और एक भगवान के 24 अवतार का वर्णन करने वाली भागवत। एक गीता जी को श्रीमद् शब्द है और एक भागवत को श्रीमद् शब्द है। कईयों को तो आज ये नहीं पता है कि गीता और भागवत में अंतर क्या है। कई लोग कहते हैं कि 7 दिन तक बहुत अच्छी गीता जी गुरु जी ने सुनाई। हमको लगता है कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गई।
7 दिन सुनाई, इसके बाद भी इनको क्या लग रहा है कि हमने गीता जी सुनाई। यदि आपको कुछ ना याद हो, कुछ ना याद रहे, तो इतना तो याद रखो, गीता जी इतनी पतली पुस्तक है और भागवत जी इतनी मोटी पुस्तक है, इतना तो याद रहेगा। उसके आगे भी श्रीमद् भगवत, और ये भगवत शब्द के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवत शब्द जो है ना गीता जी के आगे, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे उसका पूरा नाम है। तो ये भगवत और भागवत इनमें उलझ जाते हैं। षष्ठ स्कंद में एक ऐसी सुंदर कथा है, गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। एक बार बृहस्पति देवताओं के गुरु देवताओं की सभा में आए। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था और कुछ मनोरंजन महासभा में चल रहा था। गुरुजी को आते हुए देखकर भी इंद्र ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा, बैठा ही रहा। बृहस्पति जी तुरंत समझ गए कि ये मेरा अपमान है और वो लौट गए। केवल 2-5 सेकंड में ही इंद्र को समझ में आ गया कि मुझसे गलती हो गई और गलती बहुत बड़ी हो गई। और इंद्र ने तुरंत दौड़ लगा दी अपने गुरुजी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे। किंतु अब गुरुजी ने अपने आप को ऐसा अंतर्ध्यान कर लिया कि ना वो उनकी कुटिया पर मिले हैं, ना ही कहीं अन्य स्थान पर। इंद्र ढूंढकर थक गया, परेशान हो गया। और यूं कहें कि इंद्र निगुरा हो गया है ना, जिसका गुरु नहीं वो क्या हो जाता है, निगुरा। अब इंद्र को गुरु नहीं, ब्रह्मा जी ने डांट लगाई। ये इंद्र की कथाएं बहुत बार इसको अहम हुआ है और ये हमको सिखाती है कि पद प्रतिष्ठा और पैसा पाकर बहकना बहुत आसान हो जाता है, बहुत संभलना पड़ता है। जब भगवान ऐसी कृपा करे कि आपको पैसा दे, आपको कोई ऊंचा स्थान दे, आपकी पहुंच हो जाए, तब बहुत संभल कर चलना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसे ही एक बार इंद्र गजराज पर ऐरावत पर बैठे हुए जा रहे हैं और उसकी बढ़िया सुंदर झांकी देखकर शुक्राचार्य जी ने उन्हें एक सुंदर माला कमल पुष्पों की पहना दी। अपने गले से निकालकर, गुरु के गले से निकला हुआ मतलब शिष्य के लिए प्रसाद है, तो गुरु जी ने अपने गले से निकालकर इंद्र को माला पहनाई। इंद्र ने देखा कि क्या ये पुराने कमल की माला, मैं तो ऐसी ऐसी मोतियों की माला पहने हुए हूँ। उसने वो कमल की माला निकालकर ऐरावत हाथी को पहना दी और वो तो हाथी ठहरा। हाथी ने उस माला को सूंड से लेकर के पैरों में डालकर कुचल दिया। तुरंत श्रीहीन होने का श्राप शुक्राचार्य के द्वारा इंद्र को लगा। और आज स्थिति ऐसी ही बन रही है कि गुरुदेव बृहस्पति उसके रूठ गए हैं, उसको मनाए भी तो मनाए कैसे, क्योंकि गुरुजी मिल ही नहीं रहे। ये गुरुजी जरूर होना चाहिए, कैसे भी हो। आप ऐसे मत समझना कि हम तो ढूंढ रहे हैं, अभी कोई अच्छा मिलेगा, कोई पहुंचा हुआ। आपके अपने नगर में, गांव में भी कोई ब्राह्मण बालक है, उसको भी आप गुरु बना सकते हो। और खास करके जो कहे हमको गुरु बनाओ, उसको तो कभी मत बनाना, है ना। हम ऐसा कहते हैं। जो होकर के आपको कहे कि हमको बनाओ, उसको नहीं बनाना। गुरु जरूर होना चाहिए। बड़ी से बड़ी भी समस्या यदि कोई आपकी होगी तो वो गुरु आपकी समस्या का समाधान कर देगा। आप ये मत समझना कि ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो गांव के हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,
क्योंकि जब आप समस्या लेकर भाव और श्रद्धा के साथ अपने उस गुरुजी के पास जाओगे तो फिर वो नहीं बोलेंगे, उनके मुंह से भगवान बोलेंगे। आप इस बात को लिख कर रख लो और कई बार इस बात को चेक कर लेना आप, क्योंकि गुरु तत्व जो है वह स्वयं कृष्ण तत्व ही है, दूसरा कोई तत्व इस संसार में है ही नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए कृष्ण सबके पास तो जा नहीं सकते, तो वो ब्राह्मण के रूप में, चूंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, ऐसा वेद ने कहा है। ब्राह्मण इनका मुख है, तो ब्राह्मण बोलेगा तो कौन बोल रहा है? भगवान का मुख बोल रहा है। इसलिए गुरु जरूर हो, वो जो मंत्र दे दे उस मंत्र में श्रद्धा रखो, उसका जाप करो, उसमें निष्ठा हो। क्योंकि गुरु की पदवी इतनी भी छोटी नहीं है भगवान से, इतनी भी बिल्कुल बराबर है। कहने वाले ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु साक्षात परब्रह्म। अच्छा, इस श्लोक को सब जानते हैं, जरा इस श्लोक को फिर से बोलो। गुरुर ब्रह्मा, इसका अर्थ क्या है कि बोलने वाले बोल रहे हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, मतलब उन्हें विष्णु जो है वो गुरु ही है। गुरुर देवो महेश्वरः, मतलब भगवान शिव भी जो है वो गुरु। इतने से भी मन नहीं भरा, तो इसके आगे जाकर क्या कहा? भाई देखो, सबसे बड़े जो देवाधिदेव हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश, किंतु श्लोक लिखने वाले का मन इससे भी नहीं भरा, तो क्या कहता है कि यदि इनसे परे भी कोई तत्व हो, इनसे बड़ा भी कोई तत्व हो, तो गुरु साक्षात परब्रह्म। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल, 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 दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल, दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। मोह माया में मैं तो फंसा था, मोह माया में मैं तो फंसा था, किया मुक्त तत्काल मेरा, सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल, दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती गुरु बने रखवार, भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती गुरु बने रखवार, भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती गुरु बने रखवार, भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती गुरु बने रखवार। रोम रोम में चढ़ी कुमारी हो,
सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। अंग अंग भीगा प्रेम रंग में क्या कहूँ अपना हाल। अंग अंग भीगा प्रेम रंग में क्या कहूँ अपना हाल। अंग अंग भीगा प्रेम रंग में क्या कहूँ अपना हाल। अंग अंग भीगा प्रेम रंग में क्या कहूँ अपना हाल। फसाता किया मुक्त तत्काल मेरा, सतगुरु दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। ओ मैं निर्धन था हरि नाम से, मैं निर्धन था हरि नाम से, हो गया माला माल मेरा। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। ध्यावे नित गुरु नाम को, ये है मुक्ति का द्वार। जो ध्यावे नित गुरु नाम को, ये है मुक्ति का द्वार। जो ध्यावे नित गुरु नाम को, ये है मुक्ति का द्वार। सच्चे मन से भज ले गुरु को, सच्चे मन से भज ले गुरु को, हो जाए भव से पार मेरा। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। दाता दीन दयाल मेरा, दाता दीन दयाल। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
हमारे यहाँ एक पंथ है जहाँ गुरु को ही सर्वस्व माना है ना, सिख संप्रदाय। हमारे बड़े भाई के रूप में है वो लोग, कभी उनको अलग समझना, ऐसी भूल मत करना। जब सब लोग डर रहे थे मुगलों से लड़ने के लिए, तो हम में से जो आगे आए वो लोग हैं, वो जो मरने से नहीं डरे, जिन्होंने अपने बच्चों तक तो कटवा दिया किंतु उनके मुख से उफ तक ना हुई, वो लोग हैं सिख। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि पहचान बनाओ, हमारी सेना की कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए जिससे हम साधारण लोगों में ना मिले। तो वो पहचान हुई 5 क, कपड़ा, केश, कच्छा, कड़ा, कंघा और कृपाण। और उसको आज तक वो धारण किए हुए, जहां गुरु ही सब कुछ है। और फिर गुरु भी कौन? ग्रंथ। और हम ग्रंथ ही ना पढ़े तो चाहे जो आकर हमारे सिर पर बैठ जाए और हम उसको ढोते रहे। तो निगुरा हो गया इंद्र, गुरुजी नाराज हो गए, चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब तेरा भला होने वाला नहीं। राजन, यदि अपना भला करना चाहते हो तो एक काम करो, दिति से पैदा हुआ विश्वरूप तेरा सोतेला भाई है, और वो विद्वत्ता में किसी भांति बृहस्पति से कम नहीं है। क्या हुआ? वो असुर हुआ है तो तेरा भाई, और फिर विद्वान है। सारे यज्ञों की विधि को वो भली भांति जानता है। उसको गुरु बनाकर एक यज्ञ करता। इंद्र ने वही किया। विश्वरूप को बृहस्पति के स्थान पर गुरु बना लिया और एक यज्ञ किया ब्रह्मा जी के कहने से। विश्वरूप भगवान में निष्ठित थे, वीर भाव उनको आता नहीं था। दैत्य होने के बाद भी हृदय बड़ा शुद्ध था, सबको समान समझने वाले थे। इसलिए विश्वरूप ने आहुति देते समय देवताओं को तो दी, किंतु साथ में बीच बीच में दैत्यों को भी वो आहुति दिए जा रहे थे। इसके लिए वो दोषी नहीं थे। इंद्र ने समझ लिया कि ये दोषी हैं। कैसे दोषी हैं? बोले ये दैत्यों को आहुति दे रहे हैं। विश्वरूप समभाव में स्थित थे, सबको बराबर समझना। इसलिए नहीं कि ये दैत्य लोग मेरे सगे भाई हैं और देव लोग मेरे सोतेले भाई हैं, इसलिए नहीं। सबको एक जैसा मानने के कारण उन्होंने दोनों को बराबर आहुति दी। और इंद्र ने देख लिया कि ये दैत्यों को भी आहुति दे रहे हैं, तो यज्ञशाला में ही ऐसा छलिया है, ऐसा कपट भरा हुआ है इंद्र के अंदर कि उसने अपने हाथ में तलवार लेकर और जिसको गुरु कहा, जिससे यज्ञ करवाया, उसे यज्ञशाला में ही पीछे से उसके सिर धड़ से अलग कर दिए। 3 सिर थे उसके, उसी से गोरैया आदि जीव बने। किंतु उसके शरीर से, उसके धड़ से एक विशाल काय दैत्य वहां उसी समय अवतरित हो गए। सुखदेव जी सुनाते हैं, राजन, उस विशाल काय भीम काय दैत्य को देखकर अफरा तफरी मच गई। और उसके नेत्र इतने भयानक थे, उसका शरीर इतना विकराल था कि कई देव तो देखकर ही भाग गए। और वह उच्च स्वर में इंद्र को ललकारने लगा युद्ध के लिए। राजन, उसका नाम वृत्रासुर हुआ। वह दैत्य कौन हुआ? वृत्रासुर।
ऐसा महान पराक्रमी कि इंद्र के अलावा कोई उससे युद्ध करने में सक्षम था ही नहीं, और यहाँ तक कि इंद्र को भी उसने हरा दिया। भाग करके इंद्र जब ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी उसे लेकर भगवान की शरण में आए, तब भगवान ने दधीचि ऋषि के अस्थियों से निर्मित होने वाले वज्र की पूरी कथा का सुनाई। और हमारे भारत देश में ऐसे ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया। अस्थियां दान कैसे होगी? देखो आजकल आंख दान करने की बात चलती है, किडनी दान करने की बात चलती है। लोग घबराते हैं कि हम तो नहीं देंगे। अरे भैया, जीवित दधीचि ऋषि ने अस्थियों का दान कर दिया। इसका अर्थ है कि पहले तो उनको मरना पड़ा होगा, और उनकी मृत्यु भी साधारण नहीं। ब्राह्मण को मारेगा कौन? अस्थियां इनकी चाहिए। किंतु ऐसा कौन है जो ब्राह्मण को मारेगा? कोई देव ऐसा कहने को तैयार नहीं कि मैं दधीचि ऋषि को मार दूं। उस पाप को भोगेगा कौन? इसलिए उनकी मृत्यु किस विधि से हुई? उनके शरीर में नमक लगाया गया और एक गैया को चाटने के लिए उनके पास छोड़ा गया। बताओ कैसी मृत्यु हुई होगी? चाटते चाटते उसने सारा चाम और मांस चाट लिया और उसको केवल हड्डियां ही बची। उन अस्थियों से 3 अस्त्र बने। वज्र, शिव जी का पिनाक धनुष और अर्जुन का गांडीव। वृत्रासुर को मारने के लिए ये वज्र का निर्माण हुआ, और वो वज्र लेकर के इंद्र पुनः युद्ध में उपस्थित हो गए। भयानक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में एक प्रहार वृत्रासुर ने ऐसा किया कि जिस कारणवश इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर गिर गया। वज्र आने के बाद भी वृत्रासुर से लड़ने में वो सक्षम नहीं हो पाया। उसके हाथ से वज्र गिर गए। इंद्र को लगा अभी मुझे मार डालेगा, इसके हाथ में तलवार है और मैं निहत्था हूं। किंतु वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र क्या देख रहे हो मुझे, उठाओ अपना शस्त्र। बताओ कितना बड़ा हृदय चाहिए ऐसा कहने के लिए कि जब शत्रु इंद्र जैसा हो तो उसको अस्त्र उठाने का समय देना। सुनकर राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक असुर होने के बाद भी इसको इतना युद्ध के धर्म में इतनी निष्ठा है। इंद्र ने लज्जित होकर के वो वज्र उठाया। शर्म आ गई उसको, लाज आ गई कि वास्तविकता में मैं ये युद्ध हार चुका हूं और अब अपने प्राण बचाने के लिए मुझे ये वज्र उठाना पड़ेगा। बड़ा आंखें उसने नीची कर ली, वज्र उठाया, और वज्र उठाकर जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया, ऐसे वृत्रासुर की दृष्टि गई वज्र पर। इंद्र के हाथ में उठा हुआ वज्र वृत्रासुर जब देखता है उसके अग्रभाग को, तो अचानक से युद्ध के मैदान में वृत्रासुर को उस वज्र में भगवान नारायण चतुर्भुज रूपधारी के दर्शन प्राप्त हुए। और उस वज्र को देखकर वो इतना लालायित हो गया कि उसने अपनी तलवार फेंक दी, हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि हे केशव, आप मुझे अंगीकार कर लो। यदि आप वज्र के ही रूप में आए हो तो मैं आज मरने को भी तैयार हूं। कृपा करके मुझे अपना लो केशव। बड़ी सुंदर प्रार्थना की, नारायण के दर्शन हुए, प्रार्थना तो करनी चाहिए। और उसने 4 श्लोक में प्रार्थना की, और ये 4 श्लोक मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सदृश है। उसकी भगवान से मिलने की आतुरता एक श्लोक में समझो आप। अजात पक्षा इव मातरम खगा
स्तन्यं यथावत् सतराः क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोर्विन्दाक्ष दिदृक्षते मनोर्विन्दाक्ष दिदृक्षते अर्थ समझना इसका। श्लोक में कहा क्या उसने, समझ में आया? बड़ी सुंदर है संस्कृत श्लोक, इतना सा उसका अर्थ देखो कितना सुंदर और कितना बड़ा। अजात पक्षाः इव मात्रम खगाः, खग यानी पक्षी। संस्कृत सरल है, कोई इतनी कठिन नहीं है। खग यानी पक्षी। अजात पक्षाः इव मात्रम खगाः, माता का इंतजार कर रहा है नवजात पक्षी। क्या कह रहा है वो? वृत्रासुर युद्ध के मैदान में भगवान की प्रार्थना करते हुए भगवान से कहता है कि मैं आपसे मिलने को इतना बेचैन हूँ प्रभु, जैसे अभी अभी अंडे से बाहर आया हुआ पक्षी का बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है कि अभी वो आएगी और अभी मेरे चोंच में दाना डालेगी। मेरे तो पंख ही नहीं फूटे तो मैं माँ के पास कैसे जाऊं? वो जितना तड़पड़ाता है अपनी माँ से मिलने को, इतना ही मैं तड़पड़ा रहा हूँ आपसे मिलने को। और एक उदाहरण नहीं, उसने दूसरा उदाहरण भी दिया इसी श्लोक में। वो कहता है स्तन्यम यथावत् सतराः क्षुधार्था, वत्स अर्थात बछड़ा, नवजात बछड़ा, अभी अभी जाया हुआ बछड़ा। उसकी मैया गई है जंगल में चरने के लिए, संध्या का समय हो गया और जैसे ही वो गांव के निकट आई है उसकी सुगंध उस बछड़े को आ गई है कि मेरी मैया पास आ गई है। और उस समय वो जैसे उछाल भरता है अपनी मैया से मिलने के लिए कि उसका वश चले, तो वो रस्सी को तोड़ करके माँ के पास चला जाए। हे केशव, जैसे उस बछड़े को आतुरता होती है अपनी माँ से मिलने के लिए, बस ऐसे ही तड़प रहा हूं मैं आपसे एकीकार होने के। इतने से भी उसका पेट नहीं भरा तो वो इससे आगे भी कहता है। उसने मन ही मन सोचा होगा कि पक्षी को दाना मिलने के बाद और बछड़े को दूध मिलने के बाद माँ के प्रति उनका प्रेम थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर इतनी तड़प नहीं बचती। तो फिर कौन सा उदाहरण लिया उसने? प्रियम प्रियेव विश्रुतं विषण्णा, एक सती का, एक पतिव्रता नारी का पति परदेश गया हुआ हो, बहुत समय में वह आया हुआ हो और उससे मिलने को उसकी पत्नी बेचैन है, किंतु पति के आ जाने पर भी क्या उसका प्रेम अपने पति में कम हो जाता है? नहीं होता है। उसका प्रेम तो अपने पति में नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। हे प्रभु, बस उसी भांति में आपको अपना लेना चाहता हूँ, आप मेरे हो जाइए। बस इतनी उसने प्रार्थना की और इंद्र का वज्र चला, सिर उसका धड़ से अलग हो गया और वो भगवान में लीन हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। हद हो गई, असुर और ऐसा भगवान का भक्त, ये कौन था? ऐसा प्रेम भगवान में कि युद्ध के मैदान में वह अस्त्र शस्त्र छोड़कर भगवान को वज्र में दर्शन करता है। अरे हमको तो मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं होते, हमको तो मानव में भगवान के दर्शन नहीं होते। एक हथियार में भगवान का दर्शन करना अर्थात ये कोई साधारण जीव नहीं है। गुरुदेव, यदि आप ठीक समझे तो मुझे स्पष्ट करके कहिए कि ये वृत्रासुर कौन है? कैसे उसने ऐसे हृदय में बसा लिया भगवान? हाँ? उसने कितने संबंध जोड़े? उसने माँ बेटे का संबंध भी भगवान के साथ जोड़ा, उसने पति पत्नी का संबंध भी भगवान के साथ जोड़ा। ऐसे भक्त लोग कहते हैं कि हम तेरी सेवा करें। कैसे? बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे
बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं। तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे छिपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं। तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बड़ा सुंदर भाव है। ताली की सेवा सभी प्रेम से। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा
छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नयनदार जगाऊं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नयनदार जगाऊं। बसा के तुझे तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे ला 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 ला।
बसा कर